हेलो स्टूडेंट्स, देखिए समझते हैं हम अपने एक छोटे से टॉपिक को जो कि है एसी वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज इन रेजिस्टिव सर्किट। दैट मींस आपके पास अगर कोई रेजिस्टिव सर्किट है, दैट मींस आपके पास कोई रेजिस्टेंस है, ठीक, उसके अक्रॉस आप कोई एसी वोल्टेज को अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने मान लिया BM साइन ओमेगा टी हमने एसी वोल्टेज अप्लाई किया है। जैसा कि हमको पता है जो वोल्टेज होता है एसी वो कैसा होता है, साइनोसॉइडल फॉर्म में होता है। तो यहाँ क्या है, कितना माना है हमने, BM साइन ओमेगा टी। ये किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपने अप्लाई किया, तब इसमें जो करंट फ्लो होगी वो और ये वोल्टेज, एसी वोल्टेज, ये दोनों कैसे होते हैं, सेम फेज में होते हैं। मतलब सेम फेज का मतलब साथ साथ मैक्सिमम होंगे, साथ साथ मिनिमम होंगे। तो ये हमको शो करके दिखाना है, ठीक। तो समझते हैं, देखिए कैसे करेंगे। हमने मान लिया जो हमने इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना अप्लाई किया, BM साइन ओमेगा टी। तो लिख लेते हैं लेट V is equal to VM sin omega t is applied across resistance R. Resistance R, क्लियर। तो BM साइन ओमेगा टी, इस बात को आप याद रखिए। यहाँ जो हमने माना है वोल्टेज जो अप्लाई किया है हमने, वो कितना है हमारे पास, BM साइन ओमेगा टी। अब अगर इसमें हम मान ली सपोज KVL लगा देते हैं, ठीक। तो ये करंट देखिए इस तरीके से मान ली इसमें करंट फ्लो कर रही है, पॉजिटिव ये नेगेटिव, इधर हायर पोटेंशियल इधर लोअर पोटेंशियल, यहाँ हायर यहाँ लोअर पोटेंशियल। या तो फिर आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ये जो वोल्टेज होगा, क्योंकि ये वाला वोल्टेज और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो दोनों कैसे होंगे, पैरेलल में होंगे। तो दो केस हैं, या तो आप इसमें KVL लगा दीजिए या ये वोल्टेज इक्विवेलेंट रख दीजिए इस वोल्टेज ड्रॉप के। तो हम KVL ही लगा देते हैं। देखिए क्या है, BM साइन ओमेगा टी, पहले लिख देते हैं KVL इन क्लोज लूप। देखिए कितना हो जाएगा, VM साइन ओमेगा टी, और देखिए सेकंड साइन लेते हैं, इस तरीके से घूमे तो माइनस का करंट हमने मान लिया इसमें I फ्लो कर रही है, IR इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, BM साइन ओमेगा टी इक्वल टू IR। या तो फिर आप इस तरीके से भी रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि BM साइन ओमेगा टी, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा IR, वो दोनों कैसे होंगे, इक्वल। तो वही तो आया यहाँ पे, क्लियर। यहाँ से अगर हम I की वैल्यू निकालना चाहें तो देखिए I की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से I इक्वल टू BM अपॉन R, हम नीचे ले गए साइन ओमेगा टी। अब यहाँ से अगर हम देखें, ये देखिए क्या बन गया, ये हमारा क्या हो गया, ये देखिए हमको पता है BM क्या होता है यहाँ पे, मैक्सिमम या पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। इस बात को आपको याद रखना है, BM साइन ओमेगा टी जो लिया है, BM क्या होता है, पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ये क्या बन जाएगा, पीक करंट, क्योंकि वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या कहलाता है, करंट। तो इसको हम बोल सकते हैं पीक करंट, जिसको हम डिनोट करेंगे किससे, IM से। तो यहाँ लिख सकते हैं, देखिए I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी, क्लियर। तो यहाँ से अगर हम करंट का एक्सप्रेशन देखें तो देखिए ये आया है आपके सामने। ऐसे अगर हम वोल्टेज का एक्सप्रेशन देखें तो ये है ऊपर जो आपको दिख रहा है, ये वाला BM साइन ओमेगा टी। और करंट की बात करें तो करंट कितना, IM साइन ओमेगा टी। यहाँ से अगर देखें तो ये देखिए ये इसकी फेस कहलाती है, साइन के साथ जो एंगल है, यहाँ भी ओमेगा टी, यहाँ भी ओमेगा टी। तो इनके बीच अगर फेस डिफरेंस देखें तो कितना है, 0। डेट मीन्स वोल्टेज और करंट दोनों कैसे चलते हैं, सेम फेस में चलते हैं। फॉर्म इक्वेशन दिस, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, और कंपेयर करके आप कह सकते हैं कि वोल्टेज एंड करंट बोथ लाई इन सेम फेस। तो अगर फेज सेम है तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर हमसे फेजर डायग्राम पूछता है, तो फेजर डायग्राम समझ लेते हैं। यहाँ से देखिए फेजर डायग्राम आप एक तो सिंपल तरीके से ऐसे भी बना सकते हैं कि करंट, अगर हम करंट को इस डायरेक्शन में मान रहे हैं कि करंट को हमने इस डायरेक्शन में माना, इस डायरेक्शन में है, ठीक। मतलब करंट का और वोल्टेज का आपको दिखाना होता है कि दोनों सेम फेज में है। तो करंट हमने इधर मानी अगर, तो हम वोल्टेज को भी ऐसे ही दिखाएंगे, क्लियर। तो एक तो सिंपल आप ऐसे बना सकते हैं, एक इस तरीके से किसी पर्टिकुलर टाइम पर, ये तो हमने एट 0 टाइम पर t इक्वल टू 0 पर माना, ठीक है।
मतलब दोनों फेज है। अब किसी पर्टिकुलर टाइम पे, क्योंकि फेज इस तरीके से हमारी साइनोसॉइडल वेव होती है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम देखें तो एंगल कितना होगा ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा क्या होता है थीटा बाय टी, तो थीटा इजिकल टू कितना हो जाएगा ओमेगा टी। तो ये किसी पर्टिकुलर एंगल पर, किसी इंस्टेंट पर हमने दिखाई है फेज। यहाँ देखिए वोल्टेज और करंट की अगर हम बात करें तो देखिए वोल्टेज भी इसी डायरेक्शन में और करंट भी इसी डायरेक्शन में। ये हमने साइनोसॉइडल वेव बनाई है। वेव यहाँ से देखिए ये जो ब्लू कलर वाली है ये हमने वोल्टेज की वेव मानी है, ये किसकी मानी है डॉटेड वाली ये करंट की मानी है। देखिए यहाँ पे दोनों एक साथ जीरो है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये देखिए करंट भी मैक्सिमम है, वोल्टेज भी मैक्सिमम, फिर अगेन ये दोनों एक साथ जीरो हुए एंगल पाई पर। ठीक, तो ये किसी पर्टिकुलर एंगल पर अगर हम देखें तो यहाँ से देखिए ये ओमेगा टी एंगल है और ये करंट है और ये क्या है वोल्टेज है किसी पर्टिकुलर एंगल ओमेगा T1 पर। तो यहाँ से ओमेगा T1 पे हमने ये दिखा दी। क्लियर? आप सिंपल ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ नीचे जो दिखाया। तो ये वेव पल्स है, साथ साथ देखिए मिनिमम हुई, साथ साथ कैसी होगी मैक्सिमम होगी, और ऐसे ये वेव पल्स चलेगी। तो आपको ये दिखाना होता है कि दोनों कैसे हैं, सेम फेज में, फेजर डायग्राम बनाना होता है तो सिंपली ये वाला भी बना सकते हैं आप, ये भी बना सकते हैं। ठीक, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।